और विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान की बात झूठ नहीं है, सच है। भगवान ये कह रहे हैं कि खाना ये होता है कि जो चीज बाहर की ओर को भी चले जाओ। अरे सब तो मेरे पेट में है तो मैं क्या खाऊंगा? नाम वाहम भक्षितवान सर्वमनंतरतमेव, सब कुछ तो मेरे पेट में है। तो भगवान की ये बात व्याकरण की दृष्टि से सही सिद्ध की जा सकती है, लेकिन स्वारस्य इसी में है कि भगवान यशोदा की लाठी से डरकर उनके धमकाने से झूठ बोल पड़े। ना हम भक्षित मानो, मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। कहा तुझको पता कैसे चला कि हमने मिट्टी खाई? कभी बनती लोग कहते हैं तुझे मिट्टी खाई है। कहा किसी का भरोसा, संसार कुछ कहता रहता है, सबकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। माता कहते ये थे ये बालवान है, इनमें भी कुछ के साथ पुष्टि हो गई हमारी। जो हमारे पक्षी उनसे आजकल विवाह हो गए। तो कहा सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तेरा बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। अब तेरा अग्रज नहीं कर रहा है कि तूने मिट्टी खाई। भगवान मेरे भैया तेरा बेटा तो बदला हुआ, वो तेरा बेटा थोड़ी, मुझको तो तुम वहीं से बोली आई है मालूम होता है। यदि सब तेरे समक्षम बस अगर इसकी बात सच है तो मेरा मुंह देख लो, तो मिट्टी तो लगी होगी कहीं ना कहीं। भगवान ने सोचा था कि माँ मान जाएगी, लेकिन माँ मेरी खोल मुंह। भगवान ने सोचा कि अब तो पिटी, तो मुंह मोड़ जो दबाया आगे उसमें खोलने न पाए, लेकिन मातृ को बड़ी रश्मि से कृष्ण का मुख कमल विकसित हो गया। जैसे सूर्य की रोशनी से कमल खिल जाता है, उसी तरह यशोदा के कोप की रोशनी से कृष्ण का मुंह जो खिला, तो भगवान की लीला शक्ति ने सारे ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखला दिए। अब तो यशोदा जी को ज्ञान हो गया, अरे मैं क्या भूल में पड़ी थी, अरे ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसकी माया से मोहित होकर मैं संसार में पड़ी हुई हूँ। हाथ जोड़ के खड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण के हाथ के सामने। भगवान ने कहा नहीं तो सब गुरु को बड़ हो गया, अभी हमको भगवान मान लेगी, मंदिर बना के फाटक बंद कर देगी, हमारा सब खेल कूद सब बंद हो जाएगा। तो अपनी वैष्णवी माया थोड़ा सा मुस्कुराइए, हासो जन्म करी समाया, जन्म मात करने वाली माया ही भगवान का हास है, हासी माया है। तो उनको फिर होश में आ गया, आज मैंने क्या अदाय बनाए देख ली, और फिर गोपुर से भगवान का स्मरण किया। गोपियों ने भगवान की अपनी गोबर से चौकी लगा दी, भगवान के नाम से उनकी रक्षा की। इसका मतलब यह है कि भगवान की भी रक्षा भगवान के नाम से होती, ये दिखाया। इस तरह से ये धामवान से बड़े बड़े राक्षस और दैत्य हो गए, कंस ने लेके सब मारे गए। और दूसरी है कि सारे जगत का मूल जो अज्ञान है, वो अज्ञान परमात्मा में नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। अयोग्य सत्य प्रकाश सती प्रकाशत्व सब प्रकाशत्व, अयोग्य होकर विदित हो।
तो इस तरह से ये मंगलाचरण के पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र की कथा शुरू होती है। वहां पर प्रश्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई और विजय दिलाने के पश्चात हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान जब करने लगे तो कुंती आ गए। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, कहा कि आप परमात्मा का स्वरूप है, आप जा रहे हो। बड़ी सुंदर बात कही कुंती जी ने। विपद संत में सस्वत तत्व तत्व गुरु भगवते दर्शनम साथ अपने भव दर्शनम। भगवान हमारे ऊपर विपत्ति आती ही रहे, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है तब तक आपका हमको दर्शन हुआ। अब संपत्ति आई तो तुम चले। एक तरह से भगवान जा ही रहे थे कि उत्तर भय से बहबरा होकर आ गई जो अभिमन्यु की पत्नी थी। उसके पेट में बच्चा था तो अश्वत्थामा ने पांडवों को निवंश करने के लिए उसके पेट को लक्ष्य करके एक ब्रह्म बाण छोड़ दिया और 5 पांडवों के लिए 5 बाण छोड़ दिए और उत्तरा के गर्भ के बालक को नष्ट करने के लिए एक जो अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं वो छोड़ दी। तो उसको जैसे ही आते हुए देखा तो बहुत घबराई और कहा है कृष्ण हे महायोगन हे सर्वात्मन मेरी रक्षा कीजिए, रक्ष रक्ष। एक बहुत बड़ा देव मेरे पेट की ओर आ रहा है। कामम रहत नाम नाथ मोमन गर्भोपात काम बड़े मार डालोगे कि मेरे बेटे का नाश नहीं होना चाहिए। भगवान ने उत्तरा की पुकार सुनी और एक छोटा सा अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप बनाया। चतुर्वेद धारण करके अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। इसलिए सुदर्शन चक्र में बड़ी शक्ति, ब्रह्मास्त्र को भी विफल करने की शक्ति यदि किसी में है तो सुदर्शन चक्र में है। इसलिए हमने कहा साईं का मंदिर मत बनाओ, सुदर्शन का मंदिर बनाओ। राम सिया धर्माजन महाराज चक्र सुदर्शन है रखवारा। सुदर्शन चक्र से उसको उन्होंने विफल कर दिया और जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक उत्तरा के पेट में रहे और वो बालक उनका दर्शन करके जीवन धारण करता रहा। जब बाहर निकला तो वो उसी बालक को खोजने लगा कि वो कहाँ है, सबकी परीक्षा करता था। इसलिए उसका नाम परीक्षित हुआ। इस तरह से राजा परीक्षित बाद में बनता है, परीक्षित का जन्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ में मोह हो गया। जिस मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश किया था। बाद में जब युद्ध हो गया पूरा और युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ गए तो उनके हृदय में ग्लानि हुई कि हमने बुरा किया, राज्य के पीछे अपने कुटुंबियों को मरवा डाला, ये ठीक नहीं है। और प्रजा का भी देव का डर था। जब मनुष्य अत्याचार करता है, अन्याय करता है तो प्रजा सुनते सुनते वो ऊब जाती है। तो
तो हिंसा पर उतर आती। यहाँ पर वो शासक चाहे कि वो मनमाना कर रहे हमेशा चलता रहेगा, हमारा कोई विरोधी नहीं है, ऐसा नहीं। कुछ न कुछ ऐसा निमित्त बनता है कि अंत में उसका पतन हो ही जाता है। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, खूब समझाया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा युधिष्ठिर रोज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते थे। सवेरे सवेरे उठ के भगवान का दर्शन करें तो दूसरा काम करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर के रोग खड़े हुए हैं, गदगद भाव से देखा इतने उसमें नहीं। प्रणाम करके डर गए, कुछ देर के बाद फिर आए, तब तक भगवान ध्यान से उठ गए थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान आप क्या कर रहे थे? मैं ध्यान कर रहा था। किसका ध्यान? सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान बोले मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। भक्त मेरा ध्यान करते हैं और मैं भक्तों का ध्यान करता हूं। तो उन्होंने पूछा कि आप किस सौभाग्यशाली भक्त का ध्यान कर रहे थे, वो बताइए। वो बोले भक्त भीष्म है, मैं उसका ध्यान कर रहा था। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत धर्मात्मा थे, ज्ञानी होते हुए कृष्ण के उपासक थे। भगवान उनका स्मरण कर रहे थे तो भगवान ने कहा चलो उनके दर्शन करें। बाणों की सैया में सो रहे हैं। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, बिना इच्छा के मर नहीं सकते थे। तो उन्होंने स्वयं कहा कि हम उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमारे सोने की व्यवस्था करो। थक गए तो बाणों की सैया बनाई गई, उसमें भीष्म सोए, सिर लटक रहा था, दुर्योधन तकिया देने गए, कुछ नहीं, अल्लाह ने एक बाण छोड़ा, उसी में उनका सिर टिक गया। तो वो भीष्म वहां जाके भीष्म को प्रणाम किया। उठ सकते नहीं थे, अपने आंसू, प्रेम के आंसू को गिराकर मानो भगवान शिष्य का अर्घपाद से उन्होंने दर्शन किया। और उसके बाद जब पांडवों ने प्रणाम किया तो भीष्म ने कहा बड़े अन्याय की बात है, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन अभी भी आप संतुष्ट सुखी नहीं है। तो युधिष्ठिर को उन्होंने खूब ज्ञान का उपदेश किया है। महाभारत जो है उसे भरा पड़ा है। इस तरह से चर्चा होती है। और भी बड़े बड़े महापुरुष आ गए थे भीष्म का दर्शन करने के लिए। इसी बीच में उत्तरायण आ गया। सूर्य उत्तरायण में आया तो उन्होंने सोचा अब शरीर का त्याग करना चाहिए। अंतिम समय भगवान का जो ध्यान करता है वो भगवान के पास जाता है। यम यम वापस मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमैवैत कौन्तेय सनातन भाव भाविता। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए प्राणी अपने शरीर का त्याग करता है उस भाव को प्राप्त करके वही वही हो जाता है। तो वो अपने मन को एकाग्र करके कहते हैं हमारी मति वितृष्णा होकर सात्वत पुण्य अनंत परमात्मा
आत्म सुख को छोड़ के विहार करने के लिए प्रकृति का आश्रय लेकर जगत का उत्पादन पालन संभाल करते हैं। आप परम करुणामय हैं। भक्त वत्सल ने अपना एक संस्मरण सुनाते हैं। भीष्म ने एक संस्मरण सुनाया। युद्ध हो रहा था महाभारत का। रोज 10,000 महारथियों को भीष्म मार डालते थे, लेकिन पांडव नहीं मरते थे। तो दुर्योधन राजा था, चुगलखोर बहुत होते राजाओं के यहाँ। कुछ ने कहा कि आप भीष्म, उसमें मुख्य रूप से कर्ण था, उसने कहा आप भीष्म के भरोसे महाभारत युद्ध नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि ये पांडवों से प्रेम करते हैं और इनके रहते पांडव कैसे हारेंगे? सेना को मारने से क्या होता है? तो दुर्योधन ने भीष्म को बुलाया, पितामह आप सेनापति का पद छोड़कर कर्ण को सेनापति बना दीजिए। कर्ण को भीष्म पितामह अच्छा नहीं मानते थे। ये हमारे सामने सेनापति बन जाएगा। बोले बात क्या है? बोले इतने दिन हुए, 8 दिन हुए, एक भी पांडव आपसे मारा नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा कि कल हम अपना पराक्रम दिखाएंगे। 5 बाण निकाल के रख लिए। इन बाणों से कल 5 पांडवों को मैं मार डालूंगा। अब दुर्योधन संतुष्ट होकर चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बारे में सोचते हैं। अर्जुन तो युद्ध से थक कर सो जाता है। देखिए भगवान की भक्त वत्सलता देखिए, वो घोड़ों को खुराहना देते हैं, उनके घावों में मरहम लगाते हैं, घास खिलाते हैं और ये सोचते हैं कि अभी तक हमने पांडवों को ये बचा दिया, अब कैसे बचाएं। तो जब उनको पता लगा कि भीष्म ने 5 बाण निकाल के रख लिए हैं, तो वो आए और सोती हुई द्रौपदी को उठाया। द्रौपदी उठ, चल मेरे साथ भीष्म पितामह के पास। अब ऊपर खाबड़ जमीन, कहीं सांप, कहीं हाथी मरा, कहीं घोड़ा मरा, कहीं ऊंट मरा, कहीं मनुष्य मरा। तो भगवान ने उनकी चप्पल अपने बगल में दबाई, पीताम्बर से लपेट के, और द्रौपदी को कंधे में बैठा के जहां भीष्म का शिविर लगा हुआ था वहां खड़ा कर दिया। बोले मैं छिप जाता हूं, तू चली जा, मेरा नाम मत बताना। दुर्योधन ने कहा था कि हम जब विश्राम करने लगे तो अगर श्री कृष्ण आए तो मत रोकना, और दुर्योधन की स्त्री आए तो मत रोकना, राजा दुर्योधन आए तो मत रोकना। तो द्रौपदी ने घूंघट निकाला। पहले बार में सोचा ये दुर्योधन की स्त्री है, दुर्योधन को जाने दिया और जाके भीष्म पितामह को प्रणाम जब करने के लिए सिर झुकाया तो भीष्म के मुंह से निकला सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती हो जा। तब घूंघट निकाला कि आपने मेरे पतियों को मारने के लिए बाण निकाल के रख लिया और सौभाग्यवती का वर्णन दे रहे। अरे तू कहां से आ गई? द्रौपदी तू यहाँ कहां से आ गई? बोले अपने शिविर से आई। वो किसके साथ आई? मेरे साथ मेरा एक नौकर आया है। बोले मैं तेरे नौकर को देखना चाहता हूं, चल। तो
बाहर निकले, देखा श्री कृष्ण खड़े हुए हैं चुपचाप। कहा धन्य महाराज, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई, सौभाग्यवती भव को मुझसे वरदान दिला दिया, तो फिर आपको भी अपना प्रण छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान का प्रण क्या था? जब महाभारत युद्ध का प्रारंभ होने वाला था तो दुर्योधन गया उनसे युद्ध में सहायता देने, और अर्जुन भी गया। दुर्योधन गया तो उसने देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो भगवान के सिराहने बैठ गया, और अर्जुन पैताने बैठ गया। इतने में भगवान के नेत्र जब खुले तो उन्होंने अर्जुन को देखा, कहा अर्जुन पार्थ तुम कैसे आए? बड़े भारी महाभारत युद्ध में आपकी सहायता लेने आया। दुर्योधन बोले कि उनसे मैंने मैं आया हूं। अच्छा तुम आए, सहायता हम दोनों को देंगे, एक और 56 कोटि यादवों की सेना और दूसरी ओर हम, और हम भी शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि जब शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे तो इसी को लेने का लाभ है। दुर्योधन संतुष्ट होकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुमने ये क्या मूर्खता की? मैं तो शस्त्र ग्रहण करूंगा नहीं, मेरा उपयोग क्या करोगे? भगवान श्री कृष्ण बोले हम तुम्हें अपने रथ का सारथी बनाएंगे। उससे भी क्या होगा? कहा आप भगवान है। भगवान कहते किसको? बहुत जिसमें सुधार है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से शस्या ज्ञान शैव शरणाम समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, इनके आगे इन्हीं के जाते हैं भाग्य, और इनके आगे रखा है मतु प्रत्यय बतु। जो 6 वस्तुओं से संयुक्त रहे वो भगवान होता है। तो मेरे रथ के आपको सारथी रहती है, अगर आपका रथी हार जाएगा आपको दर्शन बटन मिल जाएगा, कई बड़ी हारनी होगी। इस तरह से भगवान को सारथी बना लिया अर्जुन ने, और भगवान भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार। इधर भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली, वही बता रहे हैं संस्मरण सुन रहे हैं। आज जो मैं हर्षों शस्त्र गाइयों तो गंगा जननी को संतन सुत लगाई। अगर आज मैंने हरि से कृष्ण से शस्त्र ग्रहण नहीं करवा लिया तो गंगा माता को बजाई और संतन को बेटा न कहना। अब भगवान के सामने भगवान जब भगवान अर्जुन के रथ को सामने ले गए और तीखे तीखे बाण भीष्म मारने लगे, रथ को बर्फ कर दिया, तोड़ दिया, तो अर्जुन को घायल कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत टूटे हुए रथ के चक्र को उठाया और भीष्म की ओर दौड़े मारने के लिए मारते चले जा रहे हैं, और भगवान श्री दौड़ते चले जा रहे हैं। कहते हैं भगवान के पीतांबर की फहराने लगी, धरती कांपने लगी कि जब परमात्मा ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी तो न जाने क्या कर देंगे। इस तरह से भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। इस तरह से भगवान का स्मरण करते भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया। उसके पश्चात युधिष्ठिर
राज करने लगे। कुछ समय उनका राज हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण तो धराधाम को छोड़ के अपने धाम चले गए। पांडव भी युधिष्ठिर को राज सिंहासन देके वन में प्रस्थित हो गए। उसके पश्चात ब्राह्मणों की शिक्षा से, राजा की शिक्षा से, राजा के मंत्री यदि अच्छे हों तो राजा अच्छा रहता है। मंत्री गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक आपको चुटकुला सुनाते हैं। एक सिंह था, किसी गुफा में रहता था। वो गुफा में मोहरों का खजाना था, सोने की मोहरों का। एकादशी का दिन था। एक ब्राह्मण गुफा के पास भटक के आ गया तो मनुष्य की सुगंध सुनकर वो सिंह उसको खाने के लिए जब दौड़ा तो उसका मंत्री हंस था। हंस ने कहा, अरे महाराज आज एकादशी का दिन है, आज आप ब्राह्मण की हत्या करने जा रहे हैं, वो पाप लगेगा। अरे आज इसकी दक्षिणा लो और संतुष्ट करके भेजो यहाँ से, तुम्हारा यश बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। तो एक मोहर अपने खजानों से निकाल के ब्राह्मण को दिया और कहा महाराज जाओ। और ब्राह्मण हर एकादशी को आने लगा। रोज उनको हर एकादशी को नहीं जाती थी। संयोग की बात है, हंस चला गया। अब हंस की जगह कोई न कोई दीवान, कोई न कोई मंत्री को बननी चाहिए, तो कौआ बन गया दीवान। तो जैसे ये गया तो कहाँ करेगा खाओ। तो सेब खाने दौड़ा तो ब्राह्मण यजमान क्या करे, तुम तो हमको दक्षिणा देती थे, तुम्हारे पुरोहित हैं। वो बोला, हंस हाथे तो गए, अब कई गए दीवान, जाओ घर आपने, अब नहीं यहाँ जजमान। ये बोला है ये मंत्री हो जाते हैं, ये कौए का काम करते हैं, प्रजा का भक्षण करते हैं, रक्षण नहीं करते हैं। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ब्राह्मणों की अनुमति से राज्य कर रहे हैं और उन्होंने इसी बीच में दिग्विजय की। समस्त भूमंडल को उन्होंने जीत लिया। पहले हमारे देश के राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे और पूरे एक सम्राट के अंतर्गत सारे राजा हो जाते थे। तो उन्होंने दिग्विजय की। दिग्विजय करते करते सारे भूमंडल को उन्होंने अपना अधीन कर लिया। पर रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नृपदंशनधारी शूद्र बैल को मार रहा है, उसके 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर से बेचारा खड़ा है और सामने उसके गाय हो रही है। राजा युधिष्ठिर ने देखा और राजा परीक्षित ने देखा। उन्होंने चाहा कि हम इसको मारे। ज्ञान चक्षु से देखा तो उन्होंने समझ लिया। पहले पूछा, किसी ने कुछ बताया नहीं, तो उनका अच्छा ये धर्म, सत्य, दान, दया, धर्म, दया, तप, ये धर्म के 4 पैर हैं। अब केवल सत्य बचा है और तुम लोग हो अधर्म कारण कष्ट पा रहे हो। तो ये तो प्रकट हो रहा है क्योंकि इस समय घोर कलयुग आ गया है।
कलयुग में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते एक किसान ने दूसरे किसान को खेत बेचा। जब वो खेत बेचने लगा तो उसको मोहर से भरा हुआ हंडा मिला। तो जिसने खरीदा था उसने सोचा भाई गुरुओं का तो यह है नहीं, जिसका खेत है उसको भी लेना चाहिए। तो वो हंडा लेके खेत वाले के यहाँ गया कि भाई ये हंडा तुम्हारा, हमने खेत खरीदा है, हंडा नहीं खरीदा तुम्हारे पूर्वजों का। बोले जब हमने खेत बेच दिया तो उसकी सब चीजें तुम्हें जो हमें देंगे। तो दोनों लड़ते हुए राजा युधिष्ठिर के यहाँ गए, राजा परीक्षित के यहाँ गए, वो युधिष्ठिर के यहाँ गए और वहां जाकर कहने लगे कि ये हमने बेच दिया तो हंडा इसका हो गया और हंडा इसका है तो ये खेत इसका है तो फिर हंडा इसका। बोले जब हमने बेच दिया तो इसी का सब हो गया। बोले हमने खेत लिया है, खरीदा है, हंडा थोड़ी खरीदा है। तो उन्होंने पेशी बना दी। आज का यही होता है, न्याय में विलंब करना अन्याय हो जाता है। पेशी तो इसी बीच में राजा युधिष्ठिर चले गए, राजा परीक्षित आ गए। फिर उन्होंने लड़ते हुए आए, बोले हमने खेत खरीद दिया तो तुम्हारा सब हमारा अंडा भी हमारा हो गया। उठ रहा है तो कहना हमने खेत बेचा है, हमने थोड़ी बेचा है। तो उनके मन में आया कि हम ही ना हम खड़ा कर रहे हैं, राजसात क्यों न कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भावना लोगों की देखी तो समझ लो कि उदाहरण कली है, कली में बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा कि तुम हमारे राज से निकलना, मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग भागा, पहले तो मारने के लिए उन्होंने बाण उठा लिया, लेकिन जब उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा हम शरणागत हैं, तो उनका फिर हमारे घर से निकल जाओ, हमारे राज्य से निकल जाओ। वो आ गया, कहने लगा कि हम कहीं भी जाए वहीं आपका राज्य है। राजा ऐसा होना चाहिए कि सबको पता लग जाए। आज देखिए हमारे देश में आतंकवादियों का आतंक चालू है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब कहां से आ गया, किसको मार के चला गया। गुप्तचर विभाग राजा का पक्का होना चाहिए। चारों प्रश्न के राजा ना, राजा चारों से देखते हैं, चार वन दूर। तो गुप्तचर तो वो ये कि वो लौट के आया कि महाराज हमको जगह बताइए, हम रहे कहाँ। आपने शरण तो ले लिया, प्राण तो बच गए। गुरु जीतम जहाँ जीवा बोलते चला गया, फिर आ गया। मेरी जगह छोटी है, परिवार बढ़ाए, मेरे पानम जहाँ लोग शराब पीते रहे वहाँ रहो। फिर चला गया, फिर आ गया। भूत जल्दी नहीं जाते, जल्दी जाते फिर कहते हैं आ गए। फिर जहाँ वेश्याएं रहती हैं, दुराचारी स्त्रियाँ रहती हैं, वहाँ रहो। वहाँ से फिर आ गया। पश्चिमान जात रूप मदा प्रभु। फिर उसने जब जगह मांगी तो उनका जहाँ सोना हो वहाँ रहो। जहाँ सोना होता है, धन होता है, वहाँ कला होती है। पैसा जहाँ बढ़ा तो घर में कला निश्चित रूप से होती है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है,
अड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो जाता है, चोर से, राज से, और हमसे खर्चा न हो जाए, हम मर न जाए। जिनके पास पैसा होता है उनको डबल डर होता है। इसलिए धन यदि हो जाए तो क्या करना चाहिए? सो धन धन में प्रथम गति जाती, दानम भोगो नाशा तीसरे गति भवन्ति वित्तस्य ये राज्य होते तत्व तृतीय गति होती। दान भोग नाश धन की 3 गति होती है। जो दान नहीं देता, भोग नहीं करता, उससे तीसरी गति में नाश हो जाता। इसलिए अच्छा धन हो जाए तो उसको दान करना चाहिए। दान 3 प्रकार का होता है। आजकल के लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को दान देने की क्या जरूरत है, ये पंडित बैठे उनको क्यों दान दें, हमको लगे लोगों को देंगे। अच्छा, हम पूछते हैं दीन दुखियों को लंबी लोगों को दान देना चाहिए। जब तुम कन्यादान करते हो तो लंबी लोगों को देते हो? जब ये लोग देख लेते तभी देखो। तो जब आप देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, संध्या करता है, गायत्री जपता है, ये वेद मंत्र कर रहा है, अगर ये कुछ करेगा तो ये इसका पुण्य हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए दान करना, तो दान 3 प्रकार का होता है। एक तो सत्पात्र को दान दिया जाता है, और अपने माता पिता को दान नहीं दिया जाता, गुरु को दान नहीं दिया जाता, इनकी सिर रखी जाती और गुरु की लग जाती। धन का 3 तरह से उपयोग किया जाता है। इस तरह से दानम लोगो दासा अतिशुद्ध वो सोने में आ गया। सोने का मुकुट पहनकर आखेट खेलने के लिए राजा परीक्षित जंगल में गया और जंगल में भटकते भटकते मुका प्यासा समीप ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने देखा ही नहीं और उन्होंने सोचा कि ये जानबूझ की आंख में गिरा है, ढूंढी है। एक मरा हुआ सर्प उनकी गले में डाल दिया, वहां से चला गया। घर में लौट के आया, वहां मुकुट उतार के होश में आया, हमने बहुत बुराई किया, हमारा सर्वस्व नाश हो जाए। अगर हमारे तरह से कुकर्म करने पर भी अगर बुरा न हुआ तो सब लोग ऐसे करेंगे। इसी बीच में उसके पुत्र ने यदि सुना तो हाथ में जल लेके शाप दे दिया कि जिस राजा ने हमारे पिता के साथ अन्याय किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु हो जाए। वो आगे अपने पिता के गले में से वो सर्प निकाल के रोने लगा। जब पिता की समाधि खुली तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, ये सांप तुम्हारे गले में राजा ने डाल दिया, मैंने साफ दे दिया। पिता ने कहा तुमने बुरा किया। इस राजा के राज में से बकरी के साथ पानी पीते थे, अब ऐसे राजा बड़ी कठिनाई से मिलेंगे, जाओ सूचना दे दो। तो राजा परीक्षित को जब सूचना मिली तो राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया। तो उससे उनके मन में भाव हुआ कि राज कोष किस काम का, जब हम नहीं मर जाएंगे। तो उन्होंने वैराग्य लेकर अगले अपने जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा उपाय करने की सोची कि जिससे कि दुर्गति न हो। तो होता क्या है, कालम ज्ञान मुखग्रास निर्णाश होते श्रीमद भागवतम शास्त्रम करो की भाषित। ये की तोता माने सुखदेव कालरूपी ज्ञान के मुख्य जो ग्रंथ बन गए हैं, उनकी रक्षा कीजिए।
ये उन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है। तो हर प्राणी काल ग्रास से ग्रस्त हुआ, कार्य भी बाढ़ से ग्रस्त है। कोई ऐसा नहीं है जो मरने वाला ना हो, सभी मृत्यु से डरते हैं, यहाँ तक कि देवता भी डरते हैं। तभी देवता अमृत का कलश लेके आए, क्योंकि वो जानते थे कि भले हम मनुष्यों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन जिस समय हमारे पुण्यों का क्षय हो जाएगा तो ये अमृत भी काम नहीं करेगा। पुण्य के क्षय होने तक हम यहाँ रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं ऐसा अमृत प्राप्त करने की कभी न मरना पड़े। तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीर्तन भाषितम। तो इस तरह से राजा परीक्षित और सुखदेव जी का सम्मान प्रारंभ होता है और श्रीमद् भागवत की कथा चलती है। या आगे सुनेंगे। इस समय हम अपना प्रवचन अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय Hare Krishna
कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को करसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मूर्तिंग मधुर निरदंग बालनीशंग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष करी हारिणी गंगा स्मरण से होत बसी शिव की जटा देवी हरे भक्ति करण कवि जीवनाई की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती गगन अत्रवन में गगन सम अनंग कांति कारी राधिका चमक रही आई नतन में ठाणे वनमाली भ्रमर श्रीधर सुनी तिलक चंद्र श्रीधर ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में जयंती माला बजावे मोहिनी मधुर बाला श्रावण में कुंडल झलकाया नंद के आनंद नंदलाला श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम्। जय गुरुदेव दयानिधि दीनहि भिखारी रघुपति। आरती संपन्न हुई। आपको
दो सुंदर सूचनाएं देनी है। अभी आपने महाराज श्री से प्रवचन में सुना सुदर्शन चक्र के बारे में। महाराज श्री की यह बड़ी इच्छा थी कि क्षेत्र की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र क्षेत्र में स्थापित होना चाहिए और ये पंडित केशव तिवारी चमन घाटी चौरई जिला छिंदवाड़ा वे आगे आए हैं और उन्होंने आज ये शो क्या हो गया?